देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं टीना सेठ और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। उदयपुर के घनघोर घाट पर हुई किशोर की पानी में डूबने से हुई मौत। दोस्त के साथ झील में नहाने के दौरान हुआ हादसा। हाल ही में दूध तलाई में भी पानी में डूबने से किशोर की हुई थी मौत। पैसों के खातिर अपने ही मासूम का किया सौदा। महज 38,000 रुपए में बेटे को गुजरात में बेचा। पुलिस ने मां बाप और मासूम के मामा को किया गिरफ्तार। पैसे नहीं देने पर जेलर और प्रहरी ने कैदी के साथ की मारपीट। उदयपुर की कोटड़ा जेल का है मामला। कैदी ने जेलर और प्रहरी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में युवक को झील में नहाना महंगा पड़ गया। उदयपुर के मल्लातलाई के हर्षनगर के रहने वाला कुशल नागदा घनघोर घाट पर पिछोला झील के अंदर नहाने के लिए गया। इसी दौरान उसकी पानी में डूबने से मौत हो गई है। युवक के डूबने की घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान वहां से गुजर रहे नागरिक सुरक्षा विभाग में कार्यरत दिव्यांशु वैष्णव को लोगों ने युवक के डूबने की जानकारी दी। इस पर दिव्यांशु ने वहां पर मौजूद लोगों की सहायता से पानी में डूबे युवक का शव बाहर निकाला। घटना की जानकारी के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उदयपुर के कोटड़ा में रुपयों के लालच में एक मासूम को बेचने का मामला सामने आया है। खेतों पर काम करने के लिए 12 साल के मासूम को गुजरात के पटेल के यहां बेच दिया गया। मामले में चौंकाने वाली बात यह रही कि सौदे में खुद मासूम की मां, उसका बाप और मामा शामिल थे। पुलिस ने फिलहाल तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक 12 साल के मासूम की मां बबी देवी, पिता मेहा और मामा बुढ़िया को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां से तीनों को जेल भेजा गया है। पुलिस इस मामले में पहले से गुजरात के खरीदार को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। दरअसल राजस्थान मजदूर मुक्ति अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक उदयपुर को एक रिपोर्ट दी गई कि बच्चों को गुजरात में पटेल के खेतों पर रख जबरन खेती कराई जा रही है। साथ ही बच्चों के साथ अत्याचार भी किया जा रहा है। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि गुजरात में आरोपियों ने 12 साल के मासूम को खेतों पर काम करवाने और अन्य काम के लिए रखा गया है। उसके बदले इन्होंने गुजरात के पटेल से एडवांस में पैसे ले लिए थे। पुलिस ने तीनों को दबोच लिया है। उदयपुर के कोटड़ा जेल में कैदी के साथ जेलर और एक जवान द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। जेल कर्मियों ने कैदी से 10,000 रुपए की मांग की थी। ऐसे में कैदी द्वारा मना कर देने के बाद जेल कर्मियों ने कैदी के साथ मारपीट की। कैदी मीरिया घमार शराब के किसी पुराने मामले में जेल में बंद था। पैसे नहीं देने पर जेलर और वहां पर तैनात प्रहरी ने मीरिया के साथ मारपीट की। इस मारपीट में मीरिया के दोनों पैर, गर्दन और पीठ पर गहरी चोट आई है। वहीं उसका एक पैर भी फ्रैक्चर हो गया है। चोट के गंभीर होने के चलते डॉक्टर ने जांच रिजर्व रखी है। मीडिया को आदेश के मुताबिक बुधवार को जब जेल से छोड़ा गया तो मामले का खुलासा हुआ। सामने आया कि मीडिया के साथ न्यायिक हिरासत जेल कोटड़ा में जेलर धर्मवीर और पुष्पेंद्र ने 10,000 रुपए की मांग करते हुए लट से मारपीट की। इसके बाद मामले में हस्तक्षेप करते हुए एडवोकेट हिम्मत तावड़ा, एडवोकेट राजेंद्र सिंह, रूपलाल खेर,
सवजीराम, पूर्व सरपंच भोजाराम सहित कई लोगों ने रिपोर्ट सौंपी। इस मामले में कैदी ने पुलिस को मामला दर्ज कराया है। देश के राष्ट्रपति के लिए चुनी गई आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के प्रस्ताव के तौर पर मेवाड़ के 5 आदिवासी विधायक दिल्ली के लिए रवाना हुए। इसके लिए 5 आदिवासी विधायकों को बीजेपी ने दिल्ली बुलाया है। गुरुवार को 5 विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। इनमें उदयपुर ग्रामीण विधानसभा से फूल सिंह मीणा, सलूंबर से अमृतलाल मीणा, झड़ोल से बाबूलाल खराड़ी, पिंडवाड़ा से शंभाराम गरासिया और घड़ी से कैलाश मीणा को प्रस्तावक बनाया गया है। ऐसे पहली बार हो रहा है कि कोई आदिवासी राष्ट्रपति का उम्मीदवार हो। उसी के चलते विधायक भी आदिवासी प्रस्तावक बनाए गए हैं। राजस्थान और गुजरात में आदिवासियों की बड़ी संख्या है। राजस्थान में 25 और गुजरात में 27 आदिवासी सीटें हैं। विधायकों को बेहद शॉर्ट नोटिस पर प्रस्ताव बनाए जाने की जानकारी मिली, मगर इसके बावजूद विधायक प्रस्तावक बन दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गए हैं। फूल सिंह मीणा ने कहा कि पहली बार किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बनने का मौका मिल रहा है। इससे हमारे परिवार और पूरे आदिवासी समाज में बेहद खुशी है। आदिवासी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को साथ में लेकर चलती है। विशेष करके हमारे आदिवासियों का सम्मान बढ़ाया, उससे हमारे राजस्थान में इतनी खुशी की लहर है। हमारे 5 विधायक को यहाँ से मेवाड़ से प्रस्तावक के लिए बुलाया है, जैसे बाबूलाल जी है, अमृत जी है, समाराम जी गरासिया है, कैलाश जी मीणा है और फूल सिंह मीणा। वास्तव में हमारे समाज में बच्चा खुश है कि एक राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक महिला को, आदिवासी महिला को सम्मान देना, इससे बड़ी ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। दूसरी पार्टियों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ ना होता है, मगर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है और ऐसी सरकार है जो हर समाज को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए मैं तो प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का सबका आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे आदिवासियों को आपने जो सम्मान दिया है, हम आपका वास्तव में ये पूरा कर्जा उतार कर ही हम दम लेंगे। बहुत बहुत बधाई, खुशी की लहर बहुत जोरदार है। धन्यवाद। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466688। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के दिए हुए बयान के बाद अब उदयपुर में भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक प्रवीण खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री कार्यालय में एक आरटीआई लगाई है। गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री गहलोत ने दिल्ली में सार्वजनिक तौर पर बयान दिया था कि विधायकों को 10 करोड़ रुपए देने की बात की। उसके बाद राजस्थान में राजनीति सरगर्मियां तेज हो गई है। प्रवीण खंडेलवाल ने आरटीआई के तहत मुख्यमंत्री कार्यालय से उन विधायकों के नाम उजागर करने की बात कही जिन विधायकों ने पैसे लिए थे। साथ ही किस विधायक ने कितने पैसे लिए यह भी जानकारी मांगी गई है। साथ ही खंडेलवाल ने यह भी जानकारी मांगी है कि अगर विधायकों ने पैसे लिए हैं तो उसकी जानकारी भ्रष्टाचार विभाग को दी है या नहीं। साथ ही खंडेलवाल ने कहा कि सीएम गहलोत विधायकों पर आए दिन खरीद फरोख्त के आरोप लगाकर कहा कि गहलोत विधायकों की बेइज्जती का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में मीडिया में बताया कि राजस्थान के विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए दिए गए। अशोक गहलोत जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो राजस्थान के विधायकों को खरीद फरोख्त के रोज़ आरोप लगाते रहते हैं और वे उनकी बेइज्जती करने पर आमादा रहते हैं कि राजस्थान के विधायक बिकाऊ हुए हैं। उससे पीड़ित होकर हमने मुख्यमंत्री कार्यालय में सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदन में हमने ये सूचना मांगी है कि किन किन विधायकों ने 10-10 करोड़ रुपए प्राप्त किए, उनके नाम, 10 करोड़ रुपया किसने दिया उसकी जानकारी। आपको जानकारी मिलने पर आपने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को इसकी कोई सूचना दी हो तो उसकी जानकारी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उस सूचना पर कोई कार्रवाई की हो तो उसकी प्रति। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ विधायकों को 25 से 35 करोड़ तक भी दिए गए, तो जिन विधायकों को 10 करोड़ से कम दिए गए या ज़्यादा दिए गए उन विधायकों के नाम और किसने दिए उसकी जानकारी, और आपके प्रसंज्ञान में ये पूरा मामला है तो आपने कोई विधिक कार्रवाई की या कोई कानूनी कार्रवाई की उसकी जानकारी। और अंत में एक और जानकारी मांगी है कि आप आए दिन ये 10-10 करोड़ रुपए का आरोप लगा रहे हो तो आप इस भ्रष्टाचार से दुखी हैं या आपको 10 करोड़ रुपए नहीं मिलने से आप दुखी हैं, इसकी भी जानकारी हमको उपलब्ध कराएं। लिव इन में रह रही एक युवती ने व्हाट्सएप पर 10 स्टेटस पोस्ट किए और उसके बाद खुद को पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह कर लिया। युवती रीट की तैयारी कर रही थी। आत्मदाह से पहले युवती ने व्हाट्सएप पर 10 से ज़्यादा स्टेटस शेयर किए। लिखा, मेरी बहनों, किसी से प्यार मत करना, कोई किसी से प्यार नहीं करता, मतलब ही होते हैं। प्यार में फंसा कर कुत्तों से भी घटिया मौत देते हैं। मामला बांसवाड़ा के आनंदपुरी इलाके का बुधवार रात 9 बजे का है। दरअसल 27 साल की टीना हेरात डूंगरपुर के जोंथरी तहसील के गोराद गांव की रहने वाली थी। वो 3 साल से चांदरवाड़ा में कार्यरत पटवारी मनोज खराड़ी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। दोनों एक ही गांव के होने की वजह से एक दूसरे को जानते भी थे। बताया जा रहा है कि दोनों पहले झाझा गांव में रहते थे, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने पहले से पटवारी ने टीना का साथ छोड़ दिया था। उसे बुधवार को पता लगा कि पटवारी आनंदपुरी थाने के कटारों का तालाब गांव में है, तो टीना भी वहां पहुंच गई। यहां पटवारी मनोज को कई कॉल और मैसेज किए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। इसके बाद उसने गांव में ही पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। टीना की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। लोग बचाने के लिए दौड़े, लेकिन आग काफ़ी ज़्यादा थी और टीना दम तोड़ चुकी थी। इसके वहां मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस को मौके पर 2 मोबाइल और जली हुई बोतल के अवशेष मिले हैं। मोबाइल की मदद से पुलिस ने युवती की पहचान कर परिजनों को खबर दी। मरने से पहले टीना ने मोबाइल पर 10 स्टेटस लगाए, जिसमें उसने पटवारी पर कई गंभीर आरोप लगाए। घटना के बाद से पटवारी मनोज फरार है। टीना के पिता ने मनोज पर बेटी की हत्या करने का शक जताया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में केस दर्ज कर मनोज की तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के झलारा में एक बुजुर्ग की कुएं में डूबने से मौत हो गई है। घटना बुधवार शाम की बताई जा रही है। बुजुर्ग कुएं में एक बकरी को बचाने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसलने से वो कुएं में डूब गया और उसकी मौत हो गई। बुजुर्ग के लापता होने के कारण परिवार वालों ने भी उसे बहुत खोजने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। कुछ समय बाद जब बुजुर्ग की लाश पानी में तैरती दिखी तो स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इस पर झलारा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पानी से निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है।
महेंद्र भारत भूषण जोशी राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश उपाध्यक्ष बने। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गिरिराज शर्मा ने नियुक्ति पत्र जारी कर प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर तत्काल प्रभाव से महेंद्र भारत भूषण जोशी को नियुक्ति प्रदान की गई है। प्रदेश मीडिया प्रभारी राव गोपाल सिंह असोलिया ने बताया कि जोशी को संगठन के हित में डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जिला प्रभारी भी नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है तथा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान एवं डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला स्तरीय कार्यकारिणी के शीघ्र गठन के निर्देश दिए गए हैं। ज्ञात रहे श्री जोशी 17 वर्ष राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष एवं जिला उपाध्यक्ष पद पर उत्कृष्ट कार्य कर चुके हैं। कई शिक्षाविदों ने श्री जोशी की नियुक्ति को शिक्षक समाज के हित में बताया तथा राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत को एकदम योग्य व्यक्ति का चयन करने के लिए आभार व्यक्त कर श्री जोशी को शुभकामनाएं प्रेषित की है। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उदयपुर के घनघोर घाट पर हुई किशोर की पानी में डूबने से हुई मौत। दोस्त के साथ झील में नहाने के दौरान हुआ हादसा। हाल ही में दूध तलाई में भी पानी में डूबने से किशोर की हुई थी मौत। पैसों के खातिर अपने ही मासूम का किया सौदा। महज 38,000 रुपए में बेटे को गुजरात में बेचा। पुलिस ने मां बाप और मासूम के मामा को किया गिरफ्तार। पैसे नहीं देने पर जेलर और प्रहरी ने कैदी के साथ की मारपीट। उदयपुर की कोटड़ा जेल का है मामला। कैदी ने जेलर और प्रहरी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत टीना सेठ को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।